सीए और एनआरसी लागू कर रही है बीजेपी का अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा का करारी हार। ये हम कि मुस्लिम खाते यहाँ के हैं, अगाते पाकिस्तान का है। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप लोग पाकिस्तान जीतता है तब खुश होते हैं। मोदी जी हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं और आप लोग से हिंदू को खतरा है। कि नीचे तबके का लोग की का वोट ज़्यादा है और ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनका वोट कम है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान बोल के राम मंदिर बनाए मोदी जी और पूरा जो है सेल्फी पॉइंट लगाए, इतना प्रचार किए, फायदा नहीं मिलेगा उनको इससे? देश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से नहीं चलेगा। अच्छा। कोई भी दुनिया का बड़ा आदमी मंदिर में जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, सिर्फ़ मस्जिद में जाने से बड़ा नहीं होगा। गुरु क्या डॉक्टर लोहिया मंदिर जाने से बड़ा आदमी हो गए? नहीं। क्या डॉक्टर कलाम साहब मस्जिद जाने से सिर्फ़ बड़ा आदमी हो गए? नहीं। पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल और उसमें एक बीड़ी बनाने का कारखाना भी नहीं था। तो हिंदू राष्ट्र होने से तो बड़ा नहीं हो गया। पाकिस्तान कहता है हम अपने आप के इस्लामिक देश हैं और वो इतनी गरीबी में पड़ गया कि सर उठाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा हक बात बोलते जाओ, चाहे सुनने वाला एक भी व्यक्ति नहीं हो। लेते हैं आप चूंकि बेगूसराय से आते हैं, हाँ। बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज बाबू। हाँ, ये है। हिंदू हृदय सम्राट, झटका मीट पर बवाल करते हैं, झटका मीट खाते हैं वो हुँ। और कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। अब उनको जनता खदेड़ दे रही है। एक तरफ टीवी अखबार दिखा रहा है 400 पार, दूसरी ओर गिरिराज सिंह को आप लोग काहे खदेड़ दे रहे हैं? देखिए दरअसल क्या है कि भारत जो है एक बगीचे के मानिंद है। एक बढ़िया बगीचा जो है वो गुलदस्ता के मानिंद होता है जिसमें बेली भी है, चमेली भी है, गुलदादरी भी है और अनेक तरह के फूल हैं। इसी से बगीचा का शोभा है। तो भारत भी एक बगीचे का मानिंद है जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और एक फूल अगर किसी भी बगीचे में रहे तो वो उसका शोभा नहीं है। तो ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करके और समाज में जो है सो वैमनस्यता, दुश्मनी, दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। इसलिए उनको पसंद लोग नहीं कर रहे हैं और यहाँ से ये लोग खदेड़ रहे हैं कि तुम बेगूसराय में चुनाव लड़ने लायक नहीं हो। कहते हैं कि अब की बार 400 पार, हम कहते हैं कि अब की बार भाजपा का करारा हार। करारा हार। करारा हार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा का करारी हार। ये हमारा नारा है। राम मंदिर बनाए मोदी जी और पूरा जो है सेल्फी पॉइंट लगाए, इतना प्रचार किए, फायदा नहीं मिलेगा उनको इससे? देखिए, देश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से नहीं चलेगा। अच्छा। कोई भी दुनिया का बड़ा आदमी मंदिर में जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, सिर्फ़ मस्जिद में जाने से बड़ा नहीं होगा, गुरुद्वारा और सिख में जाने से नहीं होगा। स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के जब विद्वान होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब देश डेवलप करेगा, तो वही आदमी बड़ा होता। क्या डॉक्टर लोहिया मंदिर जाने से बड़ा आदमी हो गए? नहीं। क्या डॉक्टर कलाम साहब मस्जिद जाने से सिर्फ़ बड़ा आदमी हो गए? नहीं। ऐसा नहीं है। और फिर कलाम आज़ाद, मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे, मस्जिद की बुनियाद पर बड़ा आदमी नहीं हो गए। उन्होंने कहा हक बात बोलते जाओ, चाहे सुनने वाला एक भी व्यक्ति नहीं हो। ये उनका नारा था। इसलिए इंसाफ की बात बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, उन बातों को बोलना चाहिए, देश से डेवलप करेगा। बहुत दिन पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल और उसमें एक बीड़ी बनाने का कारखाना भी नहीं था। तो हिंदू राष्ट्र होने से तो बड़ा नहीं हो गया। पाकिस्तान कहता है हम अपने आप के इस्लामिक देश हैं और वो इतनी गरीबी में पड़ गया कि सर उठाने लायक नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम, धर्म के हाँ, राष्ट्र में मैं उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। नहीं बड़े सर्वांगीण विकास के लिए उस देश में जो नागरिक है उसका डेवलप जब होगा तब देश का डेवलप होगा और सिर्फ मिट्टी या पहाड़ का डेवलप नहीं होता है, देश के नागरिक का डेवलप होता है। हैं कि जनता के जेब पर डाका डाल के और देश का विकास करना ये अच्छी बात नहीं है। सुनिए सर, आप मुस्लिम हैं हुँ। और लगातार इस तरह से समाज में बातें फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों से देश को खतरा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू के रक्षक हैं मोदी जी, मुस्लिम को टाइट रखते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या वाकई में जो है मोदी जी हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं और आप लोग से हिंदू को खतरा है? देखिए, यहाँ पर हुँ, राष्ट्रपति हिंदू, हुँ, प्रधानमंत्री हिंदू, हुँ, उसके अलावे विभिन्न राज्यों में सीएम जितना है मुख्यमंत्री वो भी हिंदू हैं, हुँ, एसपी हिंदू, डीआईजी हिंदू, 99% बड़े-बड़े पद पर हिंदू हैं। तो मुस्लिम से देश को क्या खतरा रहेगा? उनको व्यक्तिगत कुर्सी की खतरा है हुँ, और इसलिए कुर्सी की खतरा है कि नीचे तबके का लोग की का वोट ज़्यादा है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, मनुवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनका वोट कम है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान बोल के वोट को एकत्र करना चाहते हैं। ये है, उनकी कुर्सी का खतरा है, न हिंदू को खतरा है, न मुस्लिम को खतरा है। सुनिए न सर, कहते हैं ना कि प्रचार इस तरह का होता है
कि मुस्लिम खाते यहाँ के हैं, अगाते पाकिस्तान का है। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप लोग पाकिस्तान जीतता है तब खुश होते हैं। तो ये सब बातें खूब चलता है गाँव घर में। देखिए, ये थोथी दलील है। हाँ। भारत के बहुत मुस्लिम ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बुनियाद पर जो है सो क्रिकेट का मैच जीते हैं। हुँ, और ये खुशी होती है कि भारत और पाकिस्तान तो गोतिया मुल्क है। हुँ, जिस तरह से दो भाई में बंटवारा हो जाए और एक ज़मीन का बंटवारा नहीं हो, उसके लिए दोनों के बीच कलह होता रहता है। तो हमारा बोलना यह है, पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो भारत के मुस्लिमों को, और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो हिंदू माइंडेड जो आरएसएस के लोग हैं उनको लाभ हुआ। अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो जोड़ लीजिए 22 करोड़ का लगभग पाकिस्तान की आबादी, लगभग 12 करोड़ बांग्लादेश की आबादी, और फिर भारत में 18 करोड़ मुस्लिम की आबादी, ये 50-60 करोड़ मुस्लिम एक साथ होता तो मोदी की सरकार नहीं बनती, भाजपा की सरकार नहीं बनती। अगर उनको हम लोग भी कहते कि तस्मै खाना है तो आसाराम बापू के आश्रम में चले जाओ, ये कहते हैं हम लोग। इसलिए और हम लोग जो है सो आशा से कमतरी में है देश के बंटवारा से, कि हम लोग नुकसान में पड़े। भाजपा के लिए तो सौभाग्य है देश का बंटवारा, हम लोग मुस्लिमों के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोगों की आबादी घट गई और हम लोग विभिन्न तरह का उलाहना सुनते हैं। वहाँ खांसी करता है तो उसका प्रभाव भारत के मुस्लिमों पर पड़ता है। सऊदी अरब और फिर जो विभिन्न तरह का गल्फ कंट्री है, वहाँ मुस्लिम जो भी करते हैं उसका प्रभाव जो भारत के मुस्लिमों पर नहीं है। पाकिस्तान का मुस्लिम का जो भी कर्म या कुकर्म है उसका असर हम लोगों को भोगना पड़ता है। इसलिए ये दुर्भाग्य है कि देश का बंटवारा हो गया। अब भाजपा माइंडेड हिंदुओं के लिए सौभाग्य है जो देश का बंटवारा हो गया। आज भी अगर उनको लगता है कि हमला करके मिला लें अगर पाकिस्तान को इसमें, तो हम लोगों के लिए और अच्छा रह जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल साथ देंगे। ले दिया डॉक्टर हमीद साहब, अब्दुल हमीद साथ नहीं दिए, टैंक तोड़ दिए, लेकिन जो पार्लियामेंट बना है उसमें जो नाम रखा गया है द्वार का, ये गुरूर द्वार, ये अश्व द्वार, गजनी द्वार, क्यों नहीं अब्दुल हमीद द्वार रखा गया? धर्मनिरपेक्ष द्वार क्यों नहीं नाम रखा गया? इसरो के द्वारा से चांद पर लोग गए, इसरो द्वार क्यों नहीं नाम रखा? तो आप तो देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। आप देशभक्त का मनोबल नहीं बढ़ेगा, उसके नाम पर एक पार्लियामेंट का नाम नहीं रख रहे हैं आप, यह बात अच्छा नहीं है।